प्रेमानंद मौन, प्रेमानंद मौन, ईश्वर ही है और है कौन। जिन समस्याओं को मैं समस्या समझता हूं, क्या वह समस्या है या वो चुनौती है या वो सबक है जीवन का, या वो सीढ़ी है विकास की? सचमुच में वो दिक्कत है, सचमुच में वो कीचड़ है या ट्यूशन टीचर है? सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। आंखें बंद रखकर क्षमा प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। संपूर्ण क्षमा प्रार्थना करने के लिए, क्षमा याचना करने के लिए जो भी लकीरें बनी हैं, जाने अहंकार में, अनजाने अज्ञान में, उन लकीरों को, लगान की रस्सियों को काट देना है। सभी अपने मंगल को बिना हड़बड़ाहट स्वीकार कर पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं। इस विश्वास में इतनी ताकत है कि सभी की नकारात्मकता विलीन हो रही है। सभी प्रेम आनंद मौन की मशाल लेकर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी नई चेतना में, नव निर्माण में लग रहे हैं, रचनात्मकता का मजा ले रहे हैं। हे प्रभु, हे परमात्मा, ऐसा ही हो, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। आपकी चेतना में यह हो चुका है। सुनहरी प्रकाश की चेतना चारों तरफ फैल चुकी है। शुभ्र प्रकाश हर जीव पर अपनी ऊर्जा का असर डाल चुका है। सभी आज़ादी का अनुभव कर रहे हैं। सबको चुनाव की आज़ादी मिल रही है। सभी अपने चुनाव में
उच्चतम चुनाव कर रहे हैं। नकारात्मक अंधेरा विलीन हो गया है। ठंडक देने वाली रोशनी, आँखों में तेज लाने वाली रोशनी पहुँच चुकी है। सारे विश्व के प्राणी स्वस्थ तंदुरुस्त बन चुके हैं। यही कृपा जारी रखें। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। तर्पण के साथ प्रार्थना का क्रम अर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जिन समस्याओं को मैं समस्या समझता हूँ, क्या वह समस्या है या वो चुनौती है या वो सबक है जीवन का, या वो सीढ़ी है विकास की? सचमुच में वो दिक्कत है? सचमुच में वो कीचड़ है या ट्यूशन टीचर है? वो टीचर हो सकती है, हमारे देखने का तरीका। तो जब प्रार्थना के लिए बैठोगे तो अपने आप से पूछना होगा, आज क्या चाहिए, ईश्वर को क्या बताना चाहोगे। तो प्रार्थना धीरे धीरे
उच्चतम की तरफ जाएगी। उच्चतम की तरफ जाएगी यानी अगर आपके पास अलादीन का चिराग है और आपको कहा गया अलादीन के चिराग से क्या मांगोगी, तो सभी को अपने अपने विचार आते हैं। मैं तो ये मांगूंगा, मैं ये मांगूंगा, बंगला, गाड़ी, बच्चे, जो भी लोगों की दिक्कतें हैं। मगर एक इंसान कहता है कि मैं अलादीन के चिराग से क्या मांगूंगा, एक और चिराग दो। अलादीन के चिराग से चिराग मांगूंगा। क्योंकि फिल्में देखते ना, अब अलादीन का चिराग है, फिर कोई विलेन आता है चोरी करके जाता है, तो एक स्पेयर में होना चाहिए कि नहीं? तो ईश्वर से ईश्वर की ही मांग जब इंसान करता है, ईश्वर से ईश्वर की ही मांग, तो वो उस चेतना तक पहुंचता है जहां ईश्वर है। ईश्वरीय अवस्था यानी क्या है? एक चेतना का उठाव है। भगवान बुद्ध से जब सवाल पूछा गया कि आपको ज्ञान मिला तो क्या हुआ, आपको क्या मिला, आप ये बन गए, वो बन गए, भगवान बन गए, क्या हो गया आपके साथ? तो सब जवाब पर का नहीं, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? मैं जागृत हुआ। उनका जवाब क्या था? मैं जागृत हुआ। मतलब क्या है कहने का? जागृत होना यानी चेतना की उच्चतम लेवल पर पहुंचना, हेलीकॉप्टर के एंगल से देख पाना। जो भी चल रहा है हम अपने कथाओं के अनुसार देख रहे, जो भी चीज देख रहे। कोई पर्सन खड़ा है कमर पर हाथ रखकर, आप सोच रहे ये अकड़ू है बहुत, मगर हो सकता है उसकी पैंट ढीली हो, आपको पता नहीं है, वो बेचारा संभाल रहा है। ये पर्सन ना मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। अब उसकी समस्या क्या है आपको मालूम नहीं है। आप बोलते हैं ये मेरी रेस्पेक्ट नहीं करता, उसने मेरी तरफ देखा नहीं, इसका अर्थ है रेस्पेक्ट नहीं करता। ये आपका अर्थ है, ये आपका मतलब है। तो आप कथाएं बनाना बंद कर देते हो। उच्चतम अवस्था में कथाएं समाप्त हो जाती है। तो जागृत हो जाना। एक राजा की 3 रानियां हैं और राजा जा रहे हैं कहीं दूर यात्रा पर। तो सबसे पूछते तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, तुम्हें क्या चाहिए? तो एक कहती 9 लाख का हार ला कर दो, दूसरी कहेगी ऐसी ड्रेसेस लेकर आओ यहां मिलती नहीं जो, तीसरी कहती मुझे आप ही चाहिए। तो ये फर्क क्यों आया? क्योंकि जो सोर्स है वही मिल गया तो सब चीजें मिलने ही वाली है, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सही समझ है तो प्रार्थनाएं अलग निकलती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।